हेलो गाइस, वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बायोलॉजी कंसेप्ट पर बात करेंगे और चलिए स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी को हिंदी में हम जीव विज्ञान बोलते हैं, जो कि एक साइंस की ब्रांच होती है। और इसमें बायोलॉजी जो वर्ड है ये दो शब्दों से मिलकर होता है, बायो प्लस लॉजी। बायो का मतलब होता है लाइफ, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। लाइफ का मतलब होता है कि जीवन, यानी कि इस धरती पर, प्लेनेट पर जो जीवन पनपता है वो हम जीवों के वजह से ही पनपता है, यानी कि जीव ही इस धरती के को जिंदा रखते हैं एक तरीके से। जैसे कि लाइफ की हम स्टडी करते हैं, बायोलॉजी में हम लाइफ की स्टडी करते हैं, ठीक है, कि हर एक प्राणी, पादप, प्लांट्स या जंतु, एनिमल्स, वो कैसे अपने आप को सर्वाइव करते हैं इस वातावरण के अकॉर्डिंग इस धरती पर। जिसके लिए हम लाइफ के कुछ कैरेक्टर्स देखते हैं, जिसके कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर हम नज़र डालते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट का मतलब होता है कि लाइफ अपने आप को फ्यूचर तक बनाए रखने के लिए क्या करती है, ग्रोथ करती है और अपना विकास करती है। नेक्स्ट होता है रिप्रोडक्शन ऑफ स्प्रिंग्स, यानी कि इसका मतलब है कि ऑफ स्प्रिंग्स, हर एक प्राणी अपनी एग्जिस्टेंस, अपने अस्तित्व को आगे तक, फ्यूचर तक बनाए रखने के लिए अपने जैसे ही बच्चे पैदा करता है, अपनी संतति। नेक्स्ट पॉइंट है हेरिडिटी ऑफ ट्रेट्स। इसका मतलब होता है कि वंशागति के जो ट्रेट्स, गुण होते हैं, वो डीएनए में निहित होते हैं। हर एक प्राणी के डीएनए में उसके कुछ खास स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं जो उसके अंदर, उसके द्वारा डीएनए के थ्रू उसके अगली जनरेशन तक, अगली पीढ़ी तक जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है होमोस्टेटिस स्टेबल इनर एनवायरनमेंट। इसका मतलब होता है हर एक प्राणी अपने बॉडी के अंदर के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है बाहर के वातावरण के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि हर एक प्राणी की बॉडी में केमिकल्स रिएक्शन चलती है, जिसके अकॉर्डिंग उसके शरीर में नई नई मॉलिक्यूल्स, अणु बनते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसके थ्रू वो अपनी बॉडी के हर एक एक्टिविटी को बनाए रखता है, मेंटेन कर लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है सेलुलर स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन। इसका काम होता है कि जब हमारी बॉडी में जितने भी हर एक प्राणी, प्लांट्स, एनिमल्स की जो बॉडी है वो एक कोशिकाओं से बनी होती है, जो शरीर की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है रेस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट। इसका मतलब होता है कि हर एक प्राणी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स देता है, किसी पे एनवायरनमेंट का, जिसके अकॉर्डिंग वो अपनी बॉडी को क्या कर लेता है, वातावरण के अनुकूल ढाल लेता है और सर्वाइव करता जाता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि लाइफ, हम लाइफ जब भी बोलते हैं, अगर लाइफ में ये कुछ पॉइंट, ये सारी बातें हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो लाइफ है, और यानी कि लाइफ फ्यूचर तक रहेगी। ओके। बायोलॉजी जो टर्म था वो लेमार्क और जर्मन के वैज्ञानिक ट्रेविरेनस ने सन 1801 में 801 में दिया था। इसके बाद बायोलॉजी के जो फादर हैं वो अरस्तु हैं, जिनका समय 384 से 322 बीसी के अंतर्गत था। इन्होंने सभी जीवों को पादप समूह और जंतु समूह में बांट दिया था और इन्होंने ही बायोलॉजी की सर्वप्रथम एक नींव रखी थी। उसके बाद बायोलॉजी के जो मदर हैं वो मेरिया सिबेला मेरियान हैं। इन्होंने 17वीं शताब्दी में फियोना और फ्लोरा के रिकॉर्ड को रखा था। इसके बाद बायोलॉजी जो जीव, जिसका मतलब हिंदी में जीव विज्ञान होता है, तो जीव हमारे दो तरीके के होते हैं, एक पादप, यानी कि जिनको हम प्लांट्स कहते हैं, और जंतु, जिनको हम एनिमल्स कहते हैं। पादप की जब हम बायोलॉजी में स्टडी करते हैं तो हम उसको ब्रांच को बॉटनी बोलते हैं। बायोलॉजी की जो एक ब्रांच है बॉटनी, इसके वजह से हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं। और बायोलॉजी में जब हम जंतुओं की स्टडी करते हैं कि जंतु की संरचना कैसे बनी है, कैसे इनका शरीर काम करता है, तो इस सब की स्टडी करना कहलाता है जूलॉजी, यानी कि जंतु विज्ञान। और बॉटनी का मतलब हो गया वनस्पति विज्ञान। जो बॉटनी के फादर हैं वो थियोफ्रास्टस हैं, और जंतु विज्ञान के जो फादर हैं जूलॉजी के, वो अरस्तु हैं। देखते हैं कि बायोलॉजी के कुछ सिद्धांत होते हैं, जो 4 सिद्धांत हैं वो बायोलॉजी के बेस को बताते हैं। पहला सिद्धांत है सेल थ्योरी, यानी कि कोशिका सिद्धांत। इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि हर एक प्राणी इस धरती का, जो प्लांट्स हैं, पौधे हैं, या फिर जंतु हैं, या ह्यूमन मानव है, उन सबका शरीर जो होता है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इस धरती पर एक कोशिकीय जीव से लेकर बहुकोशिकीय जीव होते हैं, जो सभी कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। इसलिए तो सेल थ्योरी हमें ये बताती है, कोशिका सिद्धांत, की इस धरती का हर एक सजीव प्रणाली का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जीन थ्योरी जो है, को जीन सिद्धांत, ये बताता है कि हर एक प्राणी के अंदर जीन्स होते हैं, और जीन्स डीएनए की वह इकाई होती है जो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को शो करती है कि हर एक प्राणी का रंग, रूप, उसका आकृति, लंबाई, चौड़ाई कैसी होगी, वो सारे कैरेक्टर्स जीन्स के थ्रू ही पता चलते हैं, जो जीन सिद्धांत ये डिनोट करता है। होम्योस्टेटिस नेक्स्ट सिद्धांत है। होम्योस्टेटिस का मतलब होता है हर एक प्राणी, बाहरी वातावरण चाहे ठंडा हो या गर्म हो बात, लेकिन बॉडी का जो अंदर का टेम्परेचर होता है वो हमेशा मेंटेन बना रहता है। हमारे तो इस तरीके से बॉडी के आंतरिक टेम्परेचर को कंट्रोल जो है, 2 सिस्टम कहते हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन सिस्टम।
नेक्स्ट है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब होता है कि जो जीवों का जो विकास होता है वो उनको अस्तित्व को बनाए रखता है। जीव इस धरती पे जहाँ जब भी सर्वाइव कर पाते हैं जब वातावरण के अकॉर्डिंग वो अपने शरीर को अनुकूलित करते हैं। हर तरीके के वातावरण में उन्हें अपने आप को अनुकूलित ढालना पड़ता है। इसी को हम तभी वो उनका जैव विकास भी हो पाता है, इसी को हम कहते हैं इवोल्यूशन। तो आगे देखते हैं हम बायोलॉजी के कुछ उद्देश्य और गोल्स होते हैं ये, यानी कि जीव विज्ञान के कुछ उद्देश्य हैं। जैसे कि इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं, फ्लो ऑफ एनर्जी एंड मैटर थ्रू द बायोलॉजिकल सिस्टम फ्रॉम सेल टू इकोसिस्टम। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक प्राणी इस धरती का वो दो चीज़ों का मिलकर बना होता है। एक तो हर एक प्राणी, हम जानते हैं हर एक प्राणी की सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका। उसका शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और उसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो एनर्जी, ऊर्जा और मैटर यानी कि पदार्थ से मिलकर बनी होती हैं। अब यही जब उसकी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है तो उसके बॉडी की जो ऊर्जा होती है, एनर्जी, वो वातावरण में चली जाती है। और वातावरण जो होता है वो इकोसिस्टम होता है जिस इकोसिस्टम में पारितंत्र में वो जीव रहता है। इस तरीके से क्या हुआ, ऊर्जा उसके बॉडी से निकलकर उसकी डेथ होने के बाद वातावरण में जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, रूपांतरण, यानी कि एक जगह से वो दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाती है एनर्जी। और जब जीव की उत्पत्ति होती है, जब वो क्रिएट्स करती है उसे प्रकृति, तो वापस वो एनर्जी उसकी बॉडी में आ जाती है। इस तरीके क्या होता है, बॉडी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम स्टोरेज टू फिनोटाइप, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हर एक प्राणी के डीएनए में कुछ जेनेटिक सूचनाएं होती हैं, जो वो जेनेटिक सूचनाएं, वंशागत सूचनाएं जो होती हैं वो एक तरीके एक जीव का कैसा रंग रूप होना चाहिए, उसकी आकृति कैसी होनी चाहिए, वो सब उसका फिनोटाइपिकली, यानी कि वो जीव को जब हम किसी जीव को देखते हैं तो उसका रंग रूप जो दिखता है वो सब उसकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ही होती है जो फिनोटाइपिकली दिखती है और स्टोर उसका डीएनए में रहती है। ओके, इसके बाद है मैकेनिज्म ऑफ द इनहेरिटेंस, इवोल्यूशन मेंटेनेंस ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी कि इस धरती पर हम इतनी सारी जैव विविधता देखते हैं, बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता का मतलब होता है कि हर तरीके के एक प्लांट्स की, एक पौधे की या एक जानवर की इतनी सारी प्रजातियां होती हैं, अलग अलग रंग रूप में अलग अलग क्रिएटिविटी दिखाती हैं। तो ये बायोडाइवर्सिटी जो है इसके कुछ फैक्टर कारक्स होते हैं, जो कारक जो होते हैं वो क्या नाम है, एक तो इवोल्यूशन और इनहेरिटेंस पर डिपेंड करते हैं कि जिस जीव का जितना ज़्यादा विकास होता है और जितना ज़्यादा उसका वंशागत लक्षण आगे तक डेवलप रहते हैं, म्यूटेशन होता है, उत्परिवर्तन आता है, उतने ही ज़्यादा उसके अंदर बायोडाइवर्सिटी भी फैलती है। तो इसके लिए जीवों की बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता को बनाए रखने के लिए हमें पॉल्यूशन नहीं करना चाहिए और प्लांट्स को भी नहीं काटना चाहिए, अधिक से अधिक ट्रीज़ लगाने चाहिए। जी के कुछ ऐसे उपयोग होते हैं जिसकी मदद से हमारी लाइफ में काफ़ी बदलाव आए हैं और काफ़ी हमने बायोलॉजी की स्टडी करके अपने लाइफ को काफ़ी चेंज किया है और काफ़ी उसके फ़ायदे भी लिए हैं। इसलिए हम बायोलॉजी के कुछ एप्लीकेशंस, आगे एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी नेक्स्ट हेडिंग है, जिसमें कि हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं। टू अंडरस्टैंड लिविंग वर्ल्ड एंड स्पीसीज फंक्शन, इवॉल्व, इंटरेक्ट, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इस धरती पर जो जीव हैं, जितने भी जीवित प्राणी हैं, वो उनकी जो प्रजातियां होती हैं वो कैसे फंक्शन करती हैं, कैसे काम करती हैं और इवोल्यूशन कैसे हो रहा है उनका विकास, और साथ में वो एक दूसरे से कैसे प्रतिक्रिया करती हैं एक दूसरे के प्रति और कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट हैं। ओके, इस बात को हम बायोलॉजी के थ्रू समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हाउ लाइफ फॉर्म्ड रेस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट व्हेन इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन हेल्थ, रिप्रोडक्शन, क्वालिटी लाइफ एंड न्यूट्रिशन। इसका मतलब ये हुआ कि इस धरती पर जो सृष्टि ने जो जीवन की जो उत्पत्ति की है, जो क्रिएट हुई है ये रचना, तो ये जीवन कैसे उत्पन्न हुआ इस धरती पर, उसको हम बायोलॉजी के थ्रू समझ सकते हैं। और जो जिस एनवायरनमेंट में रहता है जीव, तो उस एनवायरनमेंट का जब उस पर इफेक्ट प्रभाव पड़ता है तो उसका रिप्रोडक्शन होता है, जीव उसका रिप्रोडक्शन हुआ, उसकी क्वालिटी लाइफ, उसका खान पान का तरीका, वो सब क्या होता है, चेंजेस होना शुरू हो जाता है, उसकी हेल्थ, उस स्वास्थ्य में भी। तो ये सारे हमें चेंजेस देखने को मिलते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एडवांसेस। तो इस तरीके से हम क्या होता है कि हम जीव के हर एक उसके जो बायोलॉजी की स्टडी के थ्रू हम उसकी हर एक एक्टिविटी को स्टडी करते हैं और समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एडवांसेस इन मेडिसिन एंड एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, इंप्रूवमेंट ऑफ लाइफ। इसका मतलब ये हुआ कि बायोलॉजी की स्टडी के द्वारा हमने ये जाना कि हमारी जो आज की मेडिकल साइंस है वो काफ़ी हद तक तरक्की कर चुकी है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बहुत अज्ञात बीमारियां होती थी जिनका इलाज संभव नहीं होता था, लेकिन आज के दौर में उनका इलाज पॉसिबल है। ये सब बायोलॉजी की स्टडी के थ्रू हुआ है। और अब एग्रीकल्चर में देखा जाए तो एग्रीकल्चर में पहले मुनाफा अच्छा नहीं होता था, किसान जो होते थे फार्मर्स खेतों में करते थे काम, लेकिन उनकी फसलें काफ़ी हद तक नष्ट हो जाती थी। लेकिन बायोलॉजी की स्टडी करने के बाद एक हरित क्रांति आई और हरित क्रांति आने के बाद अच्छे मुनाफे में फसल होती है और अच्छा मुनाफा कमाया जाता है और पैदावार भी अलग होती है।
उसके बाद नेक्स्ट बायोलॉजी की ब्रांच होती है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बहुत सारे वैक्सीन्स, एंटीबायोटिक्स और हाइब्रिड सीड्स बनाए जाते हैं। इसकी मदद से, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बायोलॉजी में कुछ हेर फेर करके मानव सभ्यता के लिए कुछ फ़ायदे वाले प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं जो हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। इसके बाद हमने देखा इस तरीके से क्या होता है कि हमारी लाइफ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करना, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस। और नाइस